शाह साहिब ने सावित्री की जबान उठाई और उसे बगौर देखने लगे। इसके जबान पर संस्कृत में कुछ कलिमात लिखे उन्हें नजर आए और शाह साहिब ने दम किया, एक कागज मंगवाया और उस पर कुछ लिखकर जेब में डाल दिया और फिर महाराज से इस मंदिर को दिखाने का कहा जहां सावित्री जाती थी। शाह साहिब की आंखों में तफक्कुर के आसार थे। शाह साहिब बड़े से बड़े सिफली इल्म के काट के लिए मशहूर थे, लेकिन इस बार उन्हें पहली दफा परेशान देखा। हम मंदिर पहुंचे। मंदिर किया था, एक गहरा खड्डा था जिसमें एक पुराना मकान था, इस पर एक खस्ता हाल गुंबद। शाह साहिब ने मकान में झांका तो एक बदबूर बुत अंदर कमरे में इस्तादा थे और कोनों में पुजारियों का इस्तेमाल शुदा सामान बिखरा पड़ा था। ये वो पुजारी थी जो हंगलाज मेले में शिरकत के लिए दूर दराज से आए हुए थे। शाह साहिब ने जायजा लिया, कागज पर कुछ लिखा, महाराज को तसल्ली दी और मुझे लेकर वापस हंगलाज अपने ठिकाने पर आ गए। वापस पहुंचे तो शाह साहिब ने कहा कि कल तुम इससे भी अजीब वाकया देखोगे। मुझे भूख लगी थी, मैं खाने बैठा और शाह साहिब जाए नमाज बिछाकर अपने वज़ाइफ करने लगे। कल हमने वापस कोट चंदर जाना था जहां सावित्री का हाल मालूम होना था कि किस इफरीत ने इसे अपने चुंगल में लिया है कि इसकी शक्ल शैतानों वाली कर दी। अगली सुबह में और उस्ताद मोहतरम अहमद शाह बुखारी साहब वापस कोट चंदर गए। महाराज श्री रावस्ता ने हमारा इस्तकबाल किया। उनकी लड़की सावित्री की ज़हनी हालत कुछ बेहतर थी, लेकिन ज़बान अब तक पेट से लटक रही थी और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। हाथ के नाखून जर्दी माइल थे और आंखों में ऐसी भयानक उदासी के देखकर कलेजा मुंह को आह जाता।